नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों, और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है अनुच्छेद एक में भारत के राज्यों का एक संघ कहा गया है। दोस्तों, अनुच्छेद से दो प्रश्न हमेशा रहता है सारे के सारे एग्जाम में, जिस भी एग्जाम का दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सभी में जो है से दो प्रश्न जरूर रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और मौलिक अधिकार लिया गया कहां से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। कहां के? अमेरिका के संविधान से। और अगर आपको पूछ दे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है सो कहां के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करना, यह प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19 के 1 का ए, इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है ये। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51, ये बार बार पूछता है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 51 ये नीति निर्देशक तत्व, और ये कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? तो आयरलैंड से लिया गया है। आपको पूछ देगा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, कहां के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। और अभी बताया आप लोगों को तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है सो रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों। और मौलिक अधिकार अमेरिका, आ से अमेरिका और आ से अधिकार, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यह से अमेरिका यानी अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कर्तव्य जो है सो रूस के संविधान से, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुच्छेद 110 में ये धन विधेयक का वर्णन है दोस्तों। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और अगर ये तो अनुच्छेद है दोस्तों, और अगर आपको भाग पूछ दे तो 20 में है। कितना में है? तो 20 में है दोस्तों। संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्या है दोस्तों? तो लिथियम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे कठोरतम धातु, तो ये प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गर्भ अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो ये पारा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। क्या होता है? ओस्मियम होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु, तो ये तांबा उपयोग किया गया था। सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु तो तांबा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए अब जो है अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आप लोग सभी को जानते होंगे, ये कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1885 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उस समय वायसराय था तो कौन था? लॉर्ड डॉफरिन था दोस्तों। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन था। बार बार पूछता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गया था, गरम दल और नरम दल। ठीक है, नरम दल अलग हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में अलग हो गया। ये तो ठीक है, चलिए 1907 ईस्वी में। अगला है, गरम दल और नरम दल आपस में मिलन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 ईस्वी को घटना को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अगला है, होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग घटना। तो जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में को घटी थी दोस्तों, जिसमें लगभग 1600 आदमी की मौत हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। इसमें बार बार लोग कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार अगर पूछ दे आपको तो 1909 ईस्वी कीजिएगा, और अगर आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोले तो 1919 ईस्वी कीजिएगा। चलिए अब है नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। और किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए चौरा चौरी घटना। तो चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। हुआ था क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन जब 1920 ईस्वी में चालू किया गया था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 सिपाही, ठीक है, 22 सिपाही और प्लस एक दरोगा आग से जल करके मर गए थे, जिससे गांधी जी को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ, और वो क्षुब्ध होकर के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का संबंध जो है सो रेशम कीट से है, रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट प्रश्न है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से, यानी मछली के पालन से है दोस्तों। पीसी कल्चर जो है मत्स्य के पालन से है। नेक्स्ट प्रश्न है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक का, ठीक है। जो हम लोग मशरूम खाते हैं दोस्तों, मशरूम, वो भी एक कवक है। नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका
पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ये फलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के अध्ययन से ये संबंधित है। अगला है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ऑफियोलॉजी, क्या होता है ऑफियोलॉजी, और ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? सांपों का अध्ययन। यूं ही याद रखिए कि सांप काटने से आदमी का जिंदगी ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ऑफियोलॉजी ये सांपों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, तो ये कहां है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इंटरपोल का मुख्यालय, ये जो है लियोन फ्रांस में है। कहां है? लियोन फ्रांस में दोस्तों। इंटरपोल का मुख्यालय अगर आपको पूछ दे तो लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो द हेग में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आप दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, तो ये जिनेवा में है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, आईएलओ का भी मुख्यालय जो है सो जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, ये मनीला में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सार्क का मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय कहां है? तो काठमांडू में है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका लोकसभा का गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 81 में है। अगला प्रश्न है आपका लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है दोस्तों, सभी को जानते होंगे। लेकिन अगर आपको राज्यसभा का कार्यकाल पूछ दे तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है सो 6 साल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है दोस्तों। चलिए और देखिए ध्यान दीजिएगा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और अगर पूछ दे कि उच्च सदन किसे कहा जाता है तो उच्च सदन जो है सो राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होती है? सदस्यता के लिए ये 25 वर्ष होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो ये 552 हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका लोकसभा में राष्ट्रपति अंगल भारतीयों को मनोनीत करता है, तो 2 करता है। कितना करता है? 2। और राज्यसभा में तो 12 करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका संविधान का निर्माण हुआ तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ दोस्तों। बार बार पूछता है कैसे संविधान का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है, ये जनसंख्या के आधार पर होती है। और अगर आपको पूछ दे कि सबसे अधिक लोकसभा सीट, ये बार बार पूछता है, तो ये उत्तर प्रदेश 80 सीट है। और दूसरा स्थान अगर आपको पूछता है तो ये महाराष्ट्र है 48 सीट दोस्तों। नेक्स्ट है आपका और तीसरा जो है बिहार है दोस्तों, ठीक है, तीसरा जो है बिहार है। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी सदस्य का लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है, तो 60 दिन। अगर लोकसभा में कोई सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वयं के स्वयं समाप्त हो जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है, तभी फायदा होगी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये भारत का है।
और अगर आपको पूछ दे सबसे छोटा लिखित संविधान, तो सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, यह कथन था, यह कथन जो है सो महात्मा गांधी का था दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान के निर्माण में लगे समय, सभी को जानते होंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी। और इसमें जो है सो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे तो ये 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसकी? संविधान सभा की। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो ये दिल्ली में हुई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी तो 389 थी। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो BN राव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो ये BR अम्बेडकर थे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सदस्यों की संख्या थी तो 389। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद था? उस समय तो 395 अनुच्छेद था और भाग पूछे तो 22 था और अनुसूची तो 8 है। लेकिन वर्तमान में संविधान जो है तो 470 है दोस्तों। कितना है? तो 470 है और भाग जो है सो 25 है दोस्तों और अनुसूची 12 है दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमेशा एक प्रश्न रहता है दोस्तों, ठीक है, दिवस से एक प्रश्न रहता है हर एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक प्रश्न जरूर रहता है दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अब बोला विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए एक है विश्व हिंदी दिवस और एक है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 जनवरी को, ये विवेकानंद के अवसर जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ और यह है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 अगस्त को। 12 तो यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय में 12 जनवरी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ दे तो 12 अगस्त है, ठीक है। 12 तारीख तो है लेकिन जनवरी और अगस्त कीजिएगा आप लोग इनसे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया और ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये 11 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका थल सेना दिवस, ये 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस पूछा जाए तो ये 8 अक्टूबर को दोस्तों। और नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पुरस्कार आ गए दोस्तों, ठीक है। इससे भी एक प्रश्न हमेशा रहता है। पहला प्रश्न है आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। पहला मान बुकर पुरस्कार दोस्तों, बुकर पुरस्कार पहला जो है सो अरुंधति राय को मिला था। धति राय को मिला था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों
देखिए अगला प्रश्न है ग्रेमी पुरस्कार। तो ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। पुरस्कार से एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो ये भद्रबाहु से ली थी। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है तो सेंड्रोकोटस कहा जाता है। आपका प्रश्न इस तरह से आएगा दोस्तों, सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? तो सेंड्रोकोटस जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने की थी? तो ये चाणक्य ने किया था। इसका नाम अन्य नाम है विष्णुगुप्त, भी इन्हीं का नाम है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का पुस्तक की रचना किसने की? तो चाणक्य ने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित घात नाम से जाना जाता था तो कौन जाना जाता था? अमित घात के नाम से? तो बिंदुसार को अमित घात कहा जाता था दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? ये अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो 261 ईसा पूर्व में किया था। चलिए अब देखिए दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, उपगुप्त से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक के कुल शिलालेख है 14 शिलालेख है। कुल शिलालेख अशोक का 14 शिलालेख है और कलिंग विजय का वर्णन है 13 शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो कौन है? अकीर्त है, यानी लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अकीर्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका, टेस्टोरेन स्रावित होता है तो ये विरसन से होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है तो ये अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे दोस्तों, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, किसे नोबेल धातु कहा जाता है? नोबेल धातु सोना को कहा जाता है। सोना का लैटिन नाम ओरम है। क्या है? ओरम। अब है एक तरल धातु है तो तरल धातु कौन है? तो पारा है दोस्तों। तरल है लेकिन धातु है, ठीक है, ये पारा है। नेक्स्ट है एक तरल अधातु है तो अधातु है, जब पूछे आपको तो ब्रोमीन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबसे अधिक अगाध वर्धनीयता वाला तत्व, यानी पीटने से टूटे नहीं, तो ये सोना है। सोना को कितना भी पीट दीजिए वो टूटेगा नहीं, पतला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सोना का लैटिन नाम अभी मैंने बताया तो ये ओरम है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।